लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना। लोकसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम जो संख्या होती है 550 है अधिकतम संख्या। इसमें 530 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इसमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व होते हैं 238, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य कुल होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो मात्र 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से की जाती है। जो समिति के अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, लेकिन सदस्यों में से उन्हीं सदस्यों में से ही की जाएगी। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए उसकी शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अनुच्छेद 77 में है कोई भी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाती है। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में सदस्यों की परिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है और भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होता है जो उसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ये होता क्या है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर ही की जाती है। महान्यायवादी जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सलाह से। किसकी सलाह से? सरकार की सलाह से ये की जाती हैं। कार्यालय संविधान द्वारा तय नहीं है। कार्यालय जो है इसका जो अधिकारी का संविधान के द्वारा कोई तय नहीं है। 2 साल 4 साल ये सरकार की इच्छा पर रहता है। निष्कासन महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया जो है, मतलब इसे महान्यायवादी है जो कानून अधिकारी है, इसे हटाने की जो प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसे हटाया जा सकता है महान्यायवादी को। इसके कर्तव्य क्या होते हैं? इसके कर्तव्य और कार्य ऐसे कानून मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो भारत सरकार से संबंध है सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और उनकी जो विशेषताएं हैं।